नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। कलेक्ट्रेट स्थित बाणसागर सभागार में पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने ली जिम्मेदार अधिकारियों की बैठक। कहा, शहरी क्षेत्र में अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए। नहर में डूबने से मामा भांजे की मौत, घटना गुड़ थाना क्षेत्र की। कलेक्ट्रेट स्थित बाणसागर सभागार में आयोजित एक बैठक में पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि शहरी क्षेत्र में अधूरे पड़े प्रधानमंत्री आवासों को शीघ्र पूरा किया जाए, साथ ही अन्य निर्माण कार्यों को भी अतिशीघ्र पूरा किए जाने निर्देश जारी किया गया। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, नगर निगम कमिश्नर मृणाल मीणा के अलावा अन्य जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। नगर निगम क्षेत्र रीवा में विभिन्न योजनाओं से स्वीकृत शहरी आवास योजनाओं के अधूरे आवासों को शीघ्र पूरा किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक में पूर्व मंत्री एवं विधायक रीवा राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि नगर निगम के अधिकारी तथा बैंक कर्मचारी शहरी आवास योजनाओं के चयनित स्थलों पर शिविर लगाकर योजनाओं से स्वीकृत आवासों के संबंध में पात्र हितग्राहियों के आवेदन पत्र भरवाएं, उनके ऋण प्रकरण मौके पर तैयार कराकर अंशराशि जमा कराकर आवास ऋण स्वीकृत करें। विधायक श्री शुक्ल ने कहा कि जिन आवासों का निर्माण पूरा हो गया है, उनके हितग्राहियों का चयन पूर्व से भी किया जा चुका है। हितग्राहियों को आवासों का यथाशीघ्र आवंटन कराएं। शहरी आवास योजना में कई बैंकों द्वारा पूर्व में आवास ऋण मंजूर किए गए हैं। इसमें निर्मित आवासों में हितग्राही निवास भी कर रहे हैं। नगर निगम आवास ऋण की वसूली में बैंकों को सहयोग प्रदान करें। बैंक अधिकारी आवास ऋण मंजूर करने में बहानेबाजी ना करें। जो प्रकरण उपयुक्त हो तत्काल मंजूरी प्रदान करें। बैठक में कलेक्टर इलैयाराजा टी ने कहा कि आवास योजनाओं के क्रियान्वयन में राशि की कमी नहीं है। नगर निगम, बैंक तथा हितग्राहियों में सतत संवाद और समन्वय होने पर सभी ऋण प्रकरण शीघ्र ही स्वीकृत हो सकते हैं। नगर निगम द्वारा 358 नए आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। इन्हें तय हितग्राहियों को शीघ्र सौंपने की कार्यवाही की जाएगी। बैठक में आवास ऋण के लिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से संपर्क का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा ने विभिन्न योजनाओं से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में निर्माणाधीन आवासों की जानकारी दी। बैठक में एसडीएम हुजूर फरहीन खान, एलडीएम रसमेन सक्सेना, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि तथा नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। नहर में डूबने से मामा भांजे की मौत। यह घटना गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अमिर्ती की है, जहां भैंस की खोज में निकले मामा भांजे की देर रात नहर में डूबने से मौत हो गई। वहीं इस घटना के पश्चात परिजनों ने निर्माण कार्य करने वाली निर्माण एजेंसी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गत रात्रि गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत अमिर्ती गांव में उस समय मातम का माहौल निर्मित हो गया जब वहां से गुजरने वाली नहर में डूबने से मामा भांजे की एक साथ मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने मौका मुआयना कर शवों को बाहर निकलवाया। बताया यह जा रहा है कि भैंस गुम हो गई थी, जिन्हें ढूंढने मामा भांजे घर से बाहर निकले हुए थे, लेकिन देर तक घर नहीं पहुंचे, जिसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की। पता चला कि नहर के निर्माणाधीन पुल में डूबकर मामा भांजे ने अपनी जान गंवा दी है। इस घटना के बाद परिजनों व ग्रामवासियों में नहर में पुलिया निर्माण कार्य करा रही निर्माण एजेंसी की लापरवाही का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामा भांजे के शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है और घटना की जांच शुरू की है। मोहम्मद शकूर खान, हम चचेरा भाई हैं, बड़े भाई हैं। ये हुआ, मेरे भाई बेंच लेके गए थे लकड़िया, वहाँ से आए। ये पुलिया ठेकेदार जो बनवा रहा है 10 बाई 10 के पिलर बनाया, गड्ढा 15-20 फुट खनाया, बटवाया नहीं। उसके जो से 2-3 भैंसे मर गए उस गड्ढे में गिर के, गाय मर गई, आदमी मर गए। केवल इसके ठेकेदार की लापरवाही, भैंस पानी में हिल गई, ये गए निकालने, वहाँ ये डूबने लगे तो दूसरा भी डबरा भांजा भी था, तो उसी में अब 20-15-20 फुट के गड्ढा, उसमें सब समाप्त हो गए। मेरे कहा शबीर खान, दौमत मोहम्मद, अमिर्ती थाना गुड़, दोनों अमिर्ती के हैं, थाना गुड़। अब इसमें कार्रवाई हो साहब, इनके पास कुछ नहीं है, बस लड़के बच्चे यहाँ हो गए साहब, कुछ जमीन जगह भी नहीं। यहाँ ठेकेदार की लापरवाही से सब कुछ हुआ। 2 शव लेके आए गए हैं एक्चुअली, शकीर खान 60-65 साल के और एक उमर मोहम्मद करीब 45 साल के।
इन दोनों का शव लेके आया गया। ये बताया गया है कि पानी में डूब के ख़त्म हुए हैं और आज इनका पोस्टमार्टम होना है, तो फोरेंसिक विभाग के विशेषज्ञ जो हमारे हैं वो आज उनका डे है, वो पोस्टमार्टम करके देंगे। तो शव के बाद हम पुलिस को सुपुर्द कर देंगे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आगामी 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे नवरात्रि पर्व को ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर की साफ सफाई समेत अन्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने की दिशा में नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है और व्यवस्थाओं को बनाए जाने के साथ ही तालाब के मध्य बने मंदिर के पुनरुद्धार की भी मांग की है। आगामी दिनों नवरात्रि पर्व है, जिसे ध्यान में रखते हुए मंदिर परिसर की साफ सफाई के अलावा अन्य इंतजाम किए जाने को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि नवरात्रि के समय रानी तालाब परिसर में भक्तों की अपार भीड़ लगती है। इस दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इन तमाम मुद्दों को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि तालाब के मध्य बने मंदिर के निर्माण के साथ पुताई व पार्क की व्यवस्था बनाए जाने की दिशा में ध्यान दिया जाए। ज्ञापन सौंपने में प्रमुख रूप से बजरंग दल के नगर संयोजक दिव्यांशु गौतम, आशीष सेन, हरिओम तिवारी, अभिषेक तिवारी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। ये 17 सितंबर को शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है, जो कि 9 दिवसीय पावन कार्यक्रम है और इस पावन उत्सव को लेकर के हिंदुओं में बड़ा उत्साह होता है। इस उत्साह को जारी रखने के लिए हम लोगों ने आज 4 सूत्री मांग रखी है, जिसमें तालाब के मध्य भगवान शंकर का जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है, उसके चारों तरफ कटीली झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, जो कि देखने में बड़ा ही अशोभनीय लगता है। इसको साफ सफाई के लिए वहाँ पे सोलर लाइट की व्यवस्था की गई थी, जो कि वर्षों से बिगड़ी पड़ी हुई है, उसको बनवाने की व्यवस्था के लिए। तथा 9 दिन जब श्रद्धालु वहाँ पे जाते हैं तो चूँकि पानी का रास्ता है, वो हर व्यक्ति जा नहीं सकता, सुरक्षा का अभाव है वहाँ पर, तो नगर निगम से ये हम लोगों ने उनसे विनय किया है कि 9 दिन के लिए निःशुल्क नाव की व्यवस्था की जाए, ताकि श्रद्धालु वहाँ पर जा सकें। और इन्हीं 4 सूत्री मांगों को लेकर के हमने बजरंग दल नगर इकाई की तरफ से ज्ञापन सौंपा है। गत 7 अक्टूबर को चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सोनौरा में उमाशंकर तिवारी के घर में घुसकर दर्जनों की संख्या में परिवार के सरहंग व्यक्तियों द्वारा पुलिस के 2 जवानों के साथ घर में घुसकर मारपीट करते हुए दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया। साथ ही घर में बने शौचालय को भी गिरा दिया गया। इस घटना में चुरहटा पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इस मामले में चुरहटा पुलिस का अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है। इसी बात से आक्रोशित पीड़ित परिवार कार्यवाही की मांग को लेकर एसपी कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गया है। एसपी ऑफिस के समक्ष धरने पर बैठे उमाशंकर तिवारी का आरोप है कि गत दिवस दोपहर दिन दहाड़े उनके छोटे भाई गौरी शंकर तिवारी, कन्हैयालाल तिवारी समेत अन्य दर्जनों की संख्या में आए सरहंगों ने जमीनी विवाद को लेकर इनके व इनके परिवार के साथ मारपीट करते हुए घर में घुसकर 20,000 रुपए नकदी के अलावा अनाज व सोने चांदी के जेवरात लूट ले गए। साथ ही दीवार में चुनवाने की धमकी भी दी गई। इस घटना में चुरहटा पुलिस सरहंगों का साथ दे रही है, यह आरोप है पीड़ित परिवार का। इसी बात से आहत परिवार ने सुरक्षा की मांग करते हुए एसपी कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठा हुआ है। पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर कार्यवाही नहीं की गई तो वह परिवार सहित यहीं पर आत्मदाह कर लेगा। के सामने धरने में बैठे हैं, किन मांगों को लेकर क्या परेशानी है? हमारे घर में जबरदस्ती जाकर डकैती हुई, 15-20 आदमी को ले जाके गए, वहाँ पर ट्रैक्टर को खड़ा कर दिए, हमारा चौक की बाड़ा बंद कर दिए और हमारे वहाँ लैट्रिन में घुसे तो लैट्रिन तोड़ फोड़ किए और जो दरवाज़ा थे दरवाज़ों को बंद किए और हमारा टैची था, जिंदगी भर कमाई था, सोना चांदी तो उठाए ही हम 20,000 रुपया पेंशन उठा के ले गए थे और एडवांस हो रखा था, पैसा था वो भी चला गया और सब हमारा अस्त व्यस्त कर दिए। अनगल्ला था इधर उधर हुआ, कपड़ा लत्ता इधर उधर फेंक दिए, सब हमारा जितना था व्यवस्थित करके हमको धक्का मारे, मेरे यहाँ चोट लगी, औरत को हमारे वहाँ धक्का दिए, धक्का गिर गई तो उसके यहाँ लगा और उसकी अटैची पेटी लेके भाग गए। किस थाने की घटना है? चौराटे थाने। तो किनके द्वारा ये किया गया? ये भाई की गौरी शंकर तिवारी ने किया और दुर्गेश, उनके साहू के लड़के 2 हैं, दुर्गेश, बिक्की, ये लोग थे, 20 आदमी थे, उनके ससुराल वाले थे। पुलिस वाले 2 पुलिस वाले चौराटा के थे, बस 3 क्या वैसे पुलिस का उनका नाम है, ड्राइवर था
वो लोग भी थे, वो हमसे पूछ रहे थे कि आपका मामला इनका चल रहा था, स्टे काहे नहीं कटाएं, तो हमको स्टे में कोई दम ही नहीं था। स्टे माने यही सब बात को कर रहे कि जब स्टे इनका था काहे किए, अब स्टे में वो घर बनाएं हैं। इसी तरह के किए, मारे धमके, हमको लोहे का रड ले करके दरवाजे में खड़ा हो करके और हमको माने उबाया तो चौकट में लगा, हम पीछे हट गए तो गिर गए। इसके बाद वो वहाँ पर बैठा रहा, हम लोगों को बंद करके, और हमारी बहुत बड़ी तबाही की। ऐसा अगर हम लोग नहीं जान बचा के दूसरे जगह भागते तो हमको जान से मार देते। चौराटा थाने में कोई कार्रवाई? हम गए चौराटा थाना गए तो हमारे कागज पास वो लोग फेंक दिया कि हम नहीं जानते, जाइए यहाँ से। आपका नाम? हमारा नाम हुआ शंकर तिवारी। हम जब तक हमारा काम, हमारा निर्णय हमको एसपी साहब कुछ आश्वासन नहीं देंगे, कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक हम बैठना तो बहुत दूर, हम जान तक दे देंगे। हम दोनों जन आए, हम जान दे देंगे जब तक इसका कार्रवाई है उनको, वो लोगों को नहीं पकड़ेंगे तब तक। विगत 6 अक्टूबर को पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गहिलवार में सुरेश तिवारी की हत्या के बाद परिजनों द्वारा गांव के लोगों को हत्या के आरोप में फंसाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इस बात को लेकर गांव के दर्जनों लोग एसपी कार्यालय पहुंचे और मामले की उचित जांच कराकर कार्यवाही करने की मांग की। ज्ञापन सौंपने एसपी कार्यालय पहुंचे गिरीश मिश्रा, रामबदन मिश्रा, सत्येंद्र मिश्रा समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि जमीनी विवाद के चलते मृत युवक सुरेश तिवारी देसी कट्टे से रजनीश मिश्रा के ऊपर 2 फायर कर घायल कर दिया, जिसके बाद रजनीश का कहना है कि उसने अपनी जान बचाने सुरेश की हत्या की है। हत्या के आरोपी रजनीश का इस मामले पर क्या कहना है, आप खुद सुने। रजनीश मिश्रा, गहिलवार। ये गोली हम सो रहे थे टेम्पो में, वो आके धोखे से 4 बजे भोर में गोली चला दिया। जब मैंने देखा तो उठ के भागा, भागते पर ये दोबारा गोली, दूसरी गोली पेट पे मार दिया। वो सुरेश तिवारी था। हाँ, सुरेश तिवारी की बता रहे हैं कि मौत हो गई, हमको तो कुछ पता ही नहीं। उसको जानकारी ऐसा दूसरा कोई तो नहीं मारा, जो मारे तो हम ही मारे हैं वापस जाके जान बचाने के लिए। जब वो 2 गोली मार दिया तो मैं तो सोचा कि मैं ख़त्म हो जाऊँगा, पर इसको क्यों छोड़ूं जब ये जान में आ गया। हमारा विवाद कुछ नहीं, बारी लगाने का था, मेड़ में हो गया, वही विवाद चल रहा। अरे 2 महीने हो गया, थाने में रिपोर्ट डाला था, कुछ नहीं है। लेकिन सुरेश की हत्या के बाद इधर परिजनों ने गांव के कई लोगों का नाम इस हत्या से जोड़ दिया, जिन्हें लगातार पुलिस भी परेशान कर रही है। इस घटनाक्रम में एक शिक्षक का भी नाम जोड़ा जा रहा है, जो कि पैर से विकलांग। इन्हीं तमाम बातों को लेकर आरोपी पक्ष द्वारा पुलिस कप्तान को ज्ञापन सौंपकर घटना की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की गई है। पूछे अभी आप लोग एसपी साहब को ज्ञापन देने आए किस संबंध में? हम लोग इस संबंध में ज्ञापन देने आए हैं कि 6 तारीख को घटना हुई, जिसमें ससुर के द्वारा दामाद की हत्या की गई, जबकि दामाद द्वारा ससुर के ऊपर कट्टे से फायरिंग की गई। और जब दामाद कट्टे की फायरिंग से असफल रहा तो ससुर द्वारा उसकी हत्या कर दी। यह घटना सुबह 4:30-5 बजे की है, जहां पर कोई भी व्यक्ति अन्य उपस्थित नहीं था। यह मुख्य अपराधी आरोपी के द्वारा अवगत कराया गया शासन प्रशासन को। इसके बावजूद भी पुलिस विभाग द्वारा तथाकथित मृतक के परिजनों के विरोधाभासी बयान के वजह से हमारे परिवार के निरपराध लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हम लोग इस बात से अवगत हुए कि शायद पूछताछ के लिए ले जाया गया है, लेकिन वहाँ 3 दिवस तक निरपराधी लोगों को थाने में बैठाया गया, जो उनके मान सम्मान के बहुत खिलाफ बात है। और उसमें कुछ मेरे सगे बड़े भाई, जिनका नाम है शंभू प्रसाद मिश्रा, वो शिक्षक हैं और पैर से विकलांग हैं, जो कि किसी भी अपराध के लिए सक्षम नहीं है। और विरोधाभासी परिवार मृतक के परिवारजनों के बयान के बाद उनको आए और घर से उठा करके ले गए। जब वो अपराधी होते तो फरार होते कि घर में रहते, और घर में से ले जा करके उनको बेड़ दिए। और बेड़ने के बाद उनके ऊपर जबरदस्ती पुलिस द्वारा
दबाव बना करके और मर्म कायम कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रसाद मिश्रा, रामवर्धन मिश्रा, ये उप सरपंच थे हमारे ग्राम पंचायत गहिलवार के, और कई लोगों का, उक्त लोगों का। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हम कतई इस पक्ष में नहीं है कि अपराधी को सजा ना मिले, लेकिन हमारा ये कहना है कि यदि किसी भी निरपराधी को अपराधी बनाने का प्रयास शासन प्रशासन करेगा तो अपन भी उसके खिलाफ हर प्रकार का प्रयास करेंगे। शासन प्रशासन से इस बात को पूछना चाहता हूँ, विनम्र पूछना चाहता हूँ कि यदि दामाद और ससुर का विवाद है और उनका जमीनी विवाद 2 महीने पहले हुआ था, जिसका पूर्व में FIR और पूरी सारी गतिविधियां की गई, लेकिन SDO और थाना प्रभारी द्वारा उस आवेदन पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं की गई, जिसका रिजल्ट है कि आज 302 का अपराध हो गया और उसमें नाजायज और निरपराधी लोगों को गांव से घसीट करके और जबरदस्ती अपराधी बनाना, ये पुलिस का मतलब एक जबरदस्ती का। रीवा जिला प्रशासन एवं रीवा जिला शिक्षा विभाग के सौजन्य से रीवा दर्शन प्रस्तुत करता है इंग्लिश लैब एंड एजुकेशनल प्रोग्राम। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल एजुकेशन। आप घर बैठे सीखें स्पोकन एवं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टिप्स के साथ करियर काउंसलिंग। दिनांक 28 सितंबर से प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 8 बजे से एवं पुनः प्रसारण शाम 8 बजे से डिजियाना सेटअप बॉक्स पर चैनल नंबर 122 रीवा दर्शन प्रेजेंट्स इंग्लिश लैब। बिजनेस, हाउस वार्मिंग, लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइल हो, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हुई। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीजा नहीं लगा और अब मैं अब्रॉड में अच्छी जॉब कर रहा हूँ। सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह मुझे मालूम ना थी कि कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं। बाबा सरताज खान। ओबीसी महासभा ने की पत्रकार वार्ता। आयोजित पत्रकार वार्ता के माध्यम से ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष रामकुशल यादव व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पप्पू कनौजिया समेत संभागीय अध्यक्ष बंसीलाल साहू द्वारा संयुक्त पत्रकार वार्ता आयोजित कर विभिन्न मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से महिलाओं एवं युवतियों के साथ बढ़ रहे अपराधों के अलावा जिले की बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। साथ ही सरकार से शीघ्र इसका समाधान करने की भी मांग की गई है। आज हम लोग जो है ओबीसी महासभा की तरफ से करीब 17-18 बिंदुओं पर आप लोगों के समक्ष लेकर के हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्योंकि मीडिया देश का एक चौथा स्तंभ है और जो अपनी बातें हैं हम आप लोगों के माध्यम से बेहतर तरीके से पूरे देश को बता सकते हैं और आप लोग जो है हमारी बातों को एक अच्छे तरीके से शासन एवं प्रशासन एवं जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। हम लोग ओबीसी महासभा की तरफ से हमारे रीवा ज़िले में विभिन्न तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जो दुराचार हो रहा है, उन सब की शासन एवं प्रशासन को जागरूक करने के लिए, शासन एवं प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करने के लिए जो है हम अपनी बात आप लोगों के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। हमारे रीवा ज़िले में अभी तत्काल में लगभग 2-3 घटनाएं हुई। एक बहुती की घटना हुई, एक अभी सोनी परिवार के साथ घटना हुई, एक सतना में कुशवाहा परिवार को, कुशवाहा बच्चे को जो है लाकअप के अंदर पुलिस के द्वारा गोली मार करके जो हत्या कर दी गई। निश्चित रूप से आज जो शासन एवं प्रशासन है पूरी तरह से बेलगाम है। जो पुलिस व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमरा के टूट गई है और पूरा शासन, पूरा प्रशासन आज फेल हो चुका है। हम मांग करते हैं कि यदि आप समय रहते शासन एवं प्रशासन को ये चेतावनी देते हैं कि समय रहते आप इन व्यवस्थाओं को नहीं सुधारते हैं तो हमारा ओबीसी महासभा एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा और जो है इन अपराधियों को हम खुद सुधारने का काम अपने हाथों में लेना पड़ेगा। आज
इसीलिए हम कई मांगों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। पहली हमारी मांग ये है हमारी मातृशक्ति के साथ बढ़ रही दिनों दिन अनाचार पर सरकार कठोर से कठोर कानून बनाए और जो पीड़िता हैं उनको कम से कम 50 करोड़ की राशि उपलब्ध कराए और उस 50 करोड़ की राशि में 50 आधा सरकार दे और आधा पीड़ित जो अपराधी हैं यदि उनके ऊपर आरोप सिद्ध होता है तो आधा पैसा वो दें। इसका मकसद हमारा ये है यदि ये राशि अपराधी परिवार से वसूली जाएगी तो उनमें एक भय पैदा होगा, एक खौफ पैदा होगा और जिससे लोग अपराध करने में डरेंगे कि हम इतनी राशि कहाँ से कर पाएंगे, यदि नहीं तो हमको मृत्यु की सज़ा दी जाए। तीसरी मांग हम लोगों की ये है कि ये जो आज एक केंद्र सरकार ने किसान विरोधी कानून बिल लाया है उसके तहत जो हमारी मंडियां हैं उन मंडियों को समाप्त किया जा रहा है। सरकार कहती है कि हम मंडियों को समाप्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो किसान का अनाज है उसकी MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो निर्धारित नहीं किया गया है और जब न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नहीं किया जाएगा तो निश्चित रूप से जैसे बड़े व्यापारी आएंगे और साल 2 साल हमारे अनाज को बहुत ऊंची कीमतों पे खरीदेंगे और जब ऊंची कीमतों पे खरीदेंगे तो हमारा अनाज मंडियों पे नहीं जा पाएगा और मंडियों की व्यवस्था चरमरा के टूट जाएगी और मंडियां ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद वो हमारे किसानों का फिर मनमाना तरीके से जब मंडियां समाप्त हो जाएंगी तो मनमाने तरीके से उस अनाज को खरीदेंगे और जो रेट वो निर्धारित करेंगे उसी रेट पर हमको अनाज बेचना पड़ेगा। आज OBC महासभा द्वारा पत्रकार वार्ता रखी गई है क्योंकि कल हम लोग को CM से मिलने का समय दिया गया था। हम लोग अपनी बात CM से रखना चाहते थे, लेकिन जिस प्रकार शासन ने मिलने का समय दिया है वो मजाक तरह हो गया। मतलब 2 मिनट के लिए हवाई पट्टी में बुला के हम लोगों को 3 घंटे बैठाया गया और न मिलने का समय दिया गया। हम अपनी बात नहीं रख पाए उनके पास। तो हम लोगों ने क्या कि आज उसी संबंध में पत्रकार वार्ता की पीड़ित अभी एक रीवा की बड़ी घटना है, एक साहू परिवार के साथ जो घटना हुई थी, अभी महिला संघर्ष कर रही हॉस्पिटल में भर्ती है। फिर 3 प्रमुख घटना यहाँ हुई है महिलाओं के साथ ही। एक बहुत ही मुहिदी घटना। अगर पुलिस प्रशासन संवेदनशील जो परिजन होते हैं, एक आम आदमी शहरी से अगर अच्छे से पेश आता तो शायद ये घटना न होती। जिस प्रकार परिजन मिलने गए थे और रिपोर्ट लिखाने थाने में गए थे, लेकिन थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी, भगा दिया गया, मारपीट की गई। तो उन्हीं संबंध में हम शिवराज सिंह से मिलना चाहते थे कि आपकी जिस प्रकार सरकार है, जिस प्रकार पुलिस का रवैया है, आम शहरी किस तरह पेश आती है, इसी संबंध में मिलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। 5 मिनट हमने आवेदन लिया और आज ही साहब को बुला के वहीं पर दे दिए, बोले कि हम आप कार्रवाई करना। ऐसे ज्ञापन हम लोग लगातार 30-35 ज्ञापन दे चुके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज इस पीड़ित के भाई हैं यहाँ पर जो महिला हॉस्पिटल में भर्ती है, इनसे भी मैं चाहता हूँ कि देखिए वो अपनी पीड़ा बताएंगे कि क्या किस तरह उन्होंने अपना आज उनके पास क्या बीत रही उनके ऊपर। दिव्यांगजनों की विभिन्न समस्याओं को लेकर गोवर्धनम फाउंडेशन द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। जिले भर में खाली पड़े रिक्त पदों पर दिव्यांगजनों की भर्ती कराए जाने की मांग करते हुए दिव्यांगजनों की विभिन्न समस्याओं से जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया है। इस अवसर पर संगठन के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। 600 में कैसे होता है ये तो अगला आदमी जानता है, जीवन यापन कैसे हो पाएगा। 600 रुपये क्या होता है विकलांगों के लिए, लेकिन सरकार ये समझती नहीं कि 600 में कैसे, क्योंकि उनको तो वेतन से मिलता है, उनको मालूम है कैसे परिवार चलाता है। हम लोग कैसे चला रहे हैं ये हम लोग जानते हैं। कहीं साईं मंदिर में बैठते हैं तो वहाँ खाना खाते हैं, कहीं किसी इस सहारे में कोई एनजीओ दे देता, कुछ मदद करते थे, इस हम लोगों को चलता है परिवार, ठीक। लेकिन जो पदें हैं हम लोगों की उम्र बीतने चली है, लेकिन आज तक भर्ती नहीं हो रही है, तो उनमें भर्ती किया जाए। अपने प्रधानमंत्री आवास योजना बोला गया, लेकिन आज तक किसी विकलांग को नहीं मिल पा रहा। अभी खाद्य मंत्री ने बोला कि 35 किलो प्रति विकलांगों को प्रमाण पत्र के आधार दिया जाएगा, तो वे भी नहीं मिल रहा है उन विकलांगों को। तो सरकार ये नहीं देखती कि इनको लिए क्या करना है आगे के लिए। नाम अशोक कुमार विश्वकर्मा, विकलांग बल का संभाग प्रभारी। जी, आज श्रीमान कलेक्टर महोदय के नाम
हम लोगों ने दिव्यांग जनों की समस्या के निवारण हेतु ज्ञापन पत्र, जितने भी दिव्यांग जन हैं उन्हें विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े दिव्यांगों के खाली पदों पर भर्ती की जाए, जिससे कि दिव्यांग अपने पैरों पर खड़े होकर और अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर सकें। और दूसरी मांग यह है कि दिव्यांग जन की जो पेंशन है 600 रुपये प्रति माह है, उसमें वृद्धि की जाए तथा 600 रुपये में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं जो 600 रुपये अभी पेंशन मिल रही है, जो जानकारी के मुताबिक है, उसमें किस प्रकार से सभी दिव्यांग जन अपने जीवन का यापन कर सकेंगे, ये विचारणीय है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज अपन कलेक्टर साहब के नाम ज्ञापन देने आए। सोना मनपुरम लॉकर में रखो, ऑनलाइन गोल्ड लोन ऐप भी डाउनलोड करो। ऐसा हमरा भैया स्मार्ट हुआ, फोन के साथ स्मार्ट हुआ। सोना मनपुरम लॉकर में है तो कहीं किधर भी स्मार्ट बने, कहीं किधर भी स्मार्ट बने। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो, सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है। महानगरों की तर्ज पर आपके शहर रीवा में भी आधुनिक साज सज्जा एवं स्वच्छ वातावरण के साथ खुल गया है चाय साय बार। जहां पर आप व आपके परिवार के स्वाद के साथ ही सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए हम आपको देश की मिट्टी से बने बर्तनों में अत्यंत लजीज व्यंजनों के साथ साथ चाय कॉफी व कोल्ड कॉफी का लुत्फ उठाने की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जहां पर विशेष रूप से हाइजीन का ध्यान तो रखा ही जाता है, साथ ही चाय साय बार आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी है। यहाँ पर 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के मेन्यू उपलब्ध हैं। चाय साय बार आपके शहर के मध्य विश्वविद्यालय रोड स्थित खुटेही में संचालित है, जहाँ पर चाय के 17 फ्लेवर के साथ ही कॉफी के भी दर्जनों फ्लेवर उपलब्ध हैं। तो आपके शहर रीवा में पहली बार चाय साय बार लेकर आया है बेहतरीन स्वाद व एहसास के साथ एक अच्छे माहौल में परिवार के साथ आनंद लेने का बेहतरीन विकल्प। तो आइए हम ये जान लेते हैं कि ये चाय साय बार कहाँ पर संचालित है। आपको बता दें कि चाय साय बार का पता है शॉप नंबर 3 टंडन प्लाजा, केनरा बैंक के समीप, खुटेही, रीवा। पता एक बार फिर जान लें, शॉप नंबर 3 टंडन प्लाजा, केनरा बैंक के समीप, खुटेही, रीवा। तो आपसे आग्रह है कि एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। रीवा के अनंत त्रिपाठी का IIT में चयन। रीवा शहर के नेहरू नगर निवासी प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा के पुत्र अनंत त्रिपाठी का चयन IIT में हुआ है। अनंत IIT चयन परीक्षा में 9573वीं रैंक लेकर रीवा के साथ ही परिवार का भी नाम रोशन किया है। अनंत के IIT में चयन को लेकर परिवार में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि अनंत रीवा शहर के प्रतिष्ठित समाज सेवी व सेवानिवृत्त रेंजर योगेंद्र प्रसाद पांडे का प्रपौत्र हैं। अनंत के पिता प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा एवं माता प्रोफेसर डॉक्टर श्रीमती साधना शर्मा हैं। अनंत के IIT में चयन को लेकर माता पिता के साथ ही नानी सुमन पांडे के अलावा ननिहाल के डॉक्टर योगेंद्र पांडे, नेहा पांडे, SP तिवारी, आरती चतुर्वेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे, डॉक्टर भारती तिवारी, शैली त्रिपाठी, नैन्सी, ट्विंकल पांडे, युवराज पांडे, अजय पांडे ने हर्ष व्यक्त किया है। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। कलेक्ट्रेट स्थित बाणसागर सभागार में पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने जिम्मेदार अधिकारियों की ली बैठक। कहा, शहरी क्षेत्र में अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा किया जाए। नहर में डूबने से मामा भांजे की मौत, घटना गुड़ थाना क्षेत्र की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रानी तालाब मंदिर में व्यवस्थाओं को बनाने निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। और मारपीट व लूट की घटना से पीड़ित परिवार SP कार्यालय के समक्ष बैठा धरने पर। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।